ॐ नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभ्रमा यक्षिणी साधना के बारे में। इस यक्षिणी को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, वह पूरा करती है। श्रद्धाभाव विश्वास के साथ अगर आप ये साधना कर लेते हैं तो जो भी आपकी इच्छा हो, किसी स्त्री को पाना है, किसी पुरुष को पाना है, धन की इच्छा हो, आपकी समस्त इच्छाओं को पल भर में पूरा करती है। हम एक एक स्टेप को बारीकी से समझाएंगे और उसको ध्यान से आप सुनिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। यक्षिणी की साधना से पूर्व प्रत्येक साधक को कुछ बातों को बहुत ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कुछ निर्देश है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होना बहुत आसान है, और यदि इनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होना असंभव है। किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व साधक को उसके प्रति पूर्ण श्रद्धावान, विश्वासी, आस्थावान एवं धैर्यवान होना आवश्यक है। जो साधक साधना के प्रति अश्रद्धा अथवा अनास्था रखते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अतः साधक को चाहिए कि यदि किसी साधन के विषय में, किसी भी साधना के विषय में उनके मन में तनिक भी संदेह हो तो उसे करना कदापि प्रारंभ ना करें। इसी प्रकार साधना काल में साधक का धैर्यवान होना परम आवश्यक है। जो साधक साधना में आने वाली कठिनाइयों के कारण अपना धैर्य तथा साहस छोड़ बैठते हैं, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अनेकों बार ऐसा भी सुना और देखा गया है कि साधना काल में आने वाली कठिनाइयों से विचलित हो जाने के कारण साधक को शारीरिक अथवा अन्य प्रकार की हानियां उठानी पड़ी है। अतः जब साधक में कठिनाइयों से लोहा लेने का साहस न हो, तब तक उसे किसी भी साधना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तांत्रिक साधना का मार्ग खतरों से भरा हुआ होता है। इसमें तनिक भी असावधानी, प्रमाद, भूल अथवा साहसीनता साधक के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। पहले तो जाने कि यक्षिणी क्या है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मनुष्येतर जिन प्राणी जातियों का उल्लेख हुआ है, उनमें देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच आदि प्रमुख हैं। इन जातियों के स्थान, जिन्हें लोक कहा जाता है, भी मनुष्य जाति के प्राणियों से भिन्न पृथ्वी से कहीं अन्यत्र अव्यवस्थित है। इनमें से कुछ जातियों का निवास आकाश में और कुछ का पाताल में माना जाता है। इन जातियों का मुख्य गुण इनको सार्वभौमिक संपन्नता है, अर्थात इनके लिए किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना अथवा प्रदान कर देना सामान्य बात है। ये जातियां स्वयं विविध संपत्तियों की स्वामिनी है। मनुष्य जाति का जो प्राणी इनमें से किसी भी जाति के किसी प्राणी की साधना करता है, अर्थात उसे जप, होम, पूजन आदि द्वारा अपने ऊपर अनुरक्त कर लेता है, उसे ये मनुष्येतर जाति के प्राणी उसकी अभिलाषित वस्तु प्रदान करने में समर्थ होते हैं। इन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करने एवं उस प्रसन्नता द्वारा अभिलाषित वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से ही इनका विविध मंत्रोपचार आदि के द्वारा साधन किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में सिद्धि कहकर पुकारा जाता है। यक्षिणियां भी मनुष्येतर जाति की प्राणी है। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां हैं और इनमें विविध प्रकार की शक्तियां सन्निहित मानी जाती हैं। विभिन्न नामधारणी यक्षिणियां विभिन्न शक्तियों से संपन्न है। अतः विभिन्न कार्यों की सिद्धि एवं विभिन्न अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए तंत्र शक्तियों द्वारा विभिन्न यक्षिणियों के साधन की क्रियाओं का आविष्कार किया गया है। यक्ष जाति चूंकि चिरंजीवी होती हैं,
अतः यक्षिणियाँ भी प्रारंभिक काल से अब तक विद्यमान है और वे जिस साधक पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे अभिलाषित वर अथवा वस्तु प्रदान करती हैं। अब से कुछ 100 वर्ष भारतवर्ष में यक्ष पूजा का अत्यधिक प्रचलन था। अभी उत्तर भारत के कुछ भागों में जखैया नाम से यक्ष पूजा प्रचलित है। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन काल में निर्मित यक्षों की अनेक प्रस्तर मूर्तियों की खोज की जा चुकी है। देश के विभिन्न पुरातत्व संग्रहालयों में यक्ष तथा यक्षिणियों की विभिन्न प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग यक्ष तथा यक्षिणियों को देवता तथा देवियों की ही एक उपजाति के रूप में मानते हैं और उसी प्रकार उनका पूजन तथा आराधना आदि भी करते हैं। इनकी संख्या सहस्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार यक्षिणी साधन की विधियों का वर्णन किया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि साधन काल में तथा उसके पश्चात साधक को चाहिए कि वह मांस मदिरा एवं पान का परित्याग कर दे और किसी का स्पर्श न करे। साधन काल में प्रतिदिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करके किसी एकांत स्थान में मृग चर्म पर बैठकर मंत्र का तब तक जप करें जब तक कि सिद्धि प्राप्त न हो। जिस यक्षिणी के साधन में जिस विधि का उल्लेख किया गया है उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यक्षिणी का ध्यान करते समय उसका माता, भगिनी, पुत्री अथवा मित्र के रूप में चिंतन करना चाहिए। और जब भी आप कोई साधना करें तो गुरु की सानिध्य में करें। साधना के विषय में आप कुछ भी जानना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है। जब भी कोई साधना करें तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई साधना करें और किसी योग्य गुरु से सलाह करके ही उनके देख रेख में ही कोई साधना करें। यह प्रयोग शमशान में बैठकर की जाती है। शमशान में बैठकर मौन धारण कर मैं जो मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का तब तक जप करना है जब तक कि मनवांछित फल को देने वाले विभ्रमा यक्षिणी प्रकट ना हो। साधक को चाहिए कि वह साधना काल में एकाग्रता के भाव से साधना करे और बिल्कुल निश्चिंत रहे। डरना नहीं है। गूगल और घी का दशांश हवन करना है। इस विधि से साधना करने पर विभ्रमा यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को उसकी जो इच्छा होगी उस प्रकार का उसको वर प्रदान करेगी। इसमें हम जिस मंत्र का प्रयोग करेंगे वह मंत्र है ओम ह्रीम विभ्रम रूपे विभ्रमम कुरु कुरु ऐम। ओम ह्रीम विभ्रम रूपे विभ्रमन कुरु कुरु ऐम ह्रीम ही भगवती स्वाहा। इस मंत्र का श्रद्धाभाव विश्वास के साथ आपको जप करना है। इसकी सिद्धि के बाद यह यक्षिणी प्रकट होकर के आपकी जो इच्छा है उसकी पूरी करेगी। धन्यवाद। राम राम।